लो इंटेलेक्चुअल फोरम में आपका स्वागत है। आज हम किसानों के बारे में बात करें। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उसको उचित मूल्य नहीं दिया जाता। उसकी फसल जुताई कटाई, जो भी बीज खाद, जितना भी बिजली के बिल्स, दूसरे खर्चे हैं, जो लागत लगती है उसके हिसाब से उसको बहुत कम दी जाती है। क्योंकि एक एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एक सरकारी के अधीन काम करने वाली एजेंसी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, वो फिक्स करती है। वो जो है वो उसकी एक सोच है, उनका एक इकोनॉमिक जो दृष्टि है, इकोनॉमिक जो व्यू है, वो ये है कि खेती को अनइकोनॉमिकली रखा जाए, इसको फायदे का धंधा ना बढ़ाया जाए, इस पर कम से कम इन्वेस्ट की जाए। और दूसरा इसमें जो है ये सबसे कम इन्वेस्ट करते हैं, 0.4 इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इसके पीछे इनका सोच है सरकार की या जो भी एजेंसी है, उनकी सोच है कि जितना कम इन्वेस्ट करोगे उतनी लागत कम होगी, उसी हिसाब से फिर एमएसपी कम फिक्स करनी पड़ेगी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2002 से 2017 तक यानी 15-18 साल में एक इन्हीं की इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से किसानों को प्रॉपर पूरा मूल्य जो दूसरे जो कर्मचारी हैं या दूसरी जो उद्योग है उनमें जो कीमत बढ़ी है उस उतने गुना अगर इनको दी गई होती तो इनको किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का फायदा होता है। यानी सरकारी एजेंसियों ने, जो खरीदने वाले एजेंसी हैं, एमएसपी रेट कम होने की वजह से किसानों को 45,000 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा है। इनको इनके जीवन स्तर को इसी वजह से नीचा है, क्योंकि इनको प्रॉपर नहीं दी जाती, खाद नहीं जाती। दूसरा एक मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको एक फायदे का धंधा बनाने के लिए हमें उर्वरक और रसायनकारी जो दवाइयाँ हैं या खाद हैं उनसे हमें छुटकारा पाना पड़ा। क्योंकि रासायनिक जब तक लगेगा तब तक एक तरह से इनके सर्वे के हिसाब से ही रासायनिक और उर्वरक खाद्य हैं, ये जो है ये सारी जहर है। तो हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अभी वैसे जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अगर किसानों के हिस्से का जो बजट आया है, जो पैकेज दिया है, उसमें उर्वरक के लिए काफ़ी कुछ संभावनाएं दिखाई दी हैं। तो अब थोड़ी सी आशा बंधी है, बाकी जमीनी सतह पर क्या होता है। लेकिन अब तक पिछले 40 साल में हम देख रहे हैं किसान को वही रेट मिल रहा है जो 1980 मिलता था, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे चने हो या कोई भी फसल हो, इनको रेट वही मिलता है। इस वजह से किसान की हालत है बहुत दयनीय है, आत्महत्याएं बढ़ती हैं। तो इन सबको रोकने के लिए सरकार से हम अपील करते हैं कि किसान की जितनी भी संस्थाएं हैं, किसान यूनियन से, किसानों के वैज्ञानिक हैं, किसानों के नेता हैं, वो सब आगे आए और किसानों की समस्या को सरकार तक पहुँचाएं, ताकि उस पर सरकार इनकी तरफ ध्यान दे सके और किसानों के जीवन खुशहाल हो सके। जय हिंद।